जय हिंद दोस्तों। यदि आपको जीके अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहिए और हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। यदि आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे वीडियो लगाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जीके कब स्ट्रांग हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है। थोड़े थोड़े करके पढ़ते चलो, जीके स्ट्रांग हो जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिल्लिया वाला युद्ध जो लड़ा गया था, इसका जो सन था 1849 ईस्वी था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1849 ईस्वी चिल्लिया वाला युद्ध के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मतलब हड़प नीति। जो हड़प नीति थी, ये नीति किसने बनाई थी? फूट डालो और शासन करो वाली नीति। तो हड़प नीति जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी था? कौन सा वंश था जिसने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाई थी? चौहान, सिसोदिया, हांडा या फिर आपका राठौर? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाई थी सिसोदिया वंश ने। ऑप्शन नंबर बी सिसोदिया वंश ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? चोल राजाओं में से सबसे महान राजा कौन था? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। आपने इनका नाम सुना होगा, तो इनका नाम है करिकला। करिकला एक चोल राजा थे और इनको सबसे महान राजा माना जाता है चोल साम्राज्य में। करिकला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। यूरोपीय व्यापारी पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे? तो यूरोपीय व्यापारी में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचे थे कहां पर? तो कालीकट या कोझीकोड बोलते हैं। कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था ये कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। वास्को डी गामा कब आया था कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखते हैं आप में से किस किस को पता है। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के एक फेमस राजा हैं जो कि संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे। क्या नाम है उनका? बहुत फेमस है, आपने इनका नाम सुना होगा। नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। ये पल्लव राजा थे और संस्कृत में नाटक लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य बहुत फेमस है, आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुना होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब टीवी पर एक शो भी आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ही शो था वो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के सबसे पहले राजा थे आपके हरिहर। हरिहर और बुक्का, आपने दो नाम सुने होंगे जरूर, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर सबसे पहले राजा थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर हिंदी में आएगा आपको सीमांत गांधी, इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी, और ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ऑप्शन नंबर बी में आपको लिखा हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ये फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, मशहूर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी कि स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होने वाला है? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा की गई थी 1905 में हुई थी, और अगस्त 1905 में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर स्वदेशी आंदोलन के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? स्वतंत्रता के पहले बहुत छोटी छोटी रियासतें थी ना, राजा महाराजा थे, उनमें से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी आपकी हैदराबाद रियासत। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद रियासत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदल दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से किस स्थान पर अपनी राजधानी को बदल दिया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा MBT। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था, बदल दिया था। ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद राइट आंसर है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत कहां पर हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनको वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के नाम से भी जाना जाता है,
इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ये जो शहीद हुई थी ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते ग्वालियर में जाके। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर राइट आंसर है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के समय आए थे फायांग। ऑप्शन नंबर बी फायांग ये गुप्त काल के समय भारत आए थे और ये चीनी यात्री थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है फायांग। अगला क्वेश्चन देखिए, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश जो था ये किस देश में विकसित हुआ था? हमारा पड़ोसी देश ही था, श्रीलंका, चीन, नेपाल या अफगानिस्तान। इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो होटाकी वंश ये अफगानिस्तान में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में होटाकी वंश जो है विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। कौन था वो वास्तुकार जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था? कई बार ये क्वेश्चन आया है और इसका सही आंसर है सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस, इन्होंने दिल्ली को, नई दिल्ली को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस राइट आंसर है। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक इनमें से किसको माना जाता है? आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर है राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक कहा जाता है, माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ब्रिटिश के द्वारा जो प्लासी युद्ध लड़ा गया था ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का जो निर्माण किया गया था इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो हवा महल का जो निर्माण किया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी हवा महल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल किस राज्य में है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताओ, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में? हवा महल कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हवा महल कहां पर है, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, कमेंट करके बताइए। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी, इन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है ये मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। ऑप्शन नंबर डी यहां। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी 565 रजवाड़े थे जब भारत आजाद हुआ था स्वतंत्रता के समय। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में आपने खूब सुना होगा और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है आपका धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के बाद आया था आपका शुंग वंश। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक इनमें से कौन थी? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक जो थी वो थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही बगावत इनमें से कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिपाही बगावत ही आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से स्टार्ट हुआ था सिपाही बगावत। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो भारत बांग्लादेश सीमा जो मुद्दा था उसमें एक सदस्यीय जो है टीम बनी थी और उनका जो नाम है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके उपमन्यु हजारिका जी। ऑप्शन नंबर बी, उपमन्यु हजारिका जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और दूर तक जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। याद रखना, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और जब सोचेंगे तभी तो उस पर काम करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1906 में। ऑप्शन नंबर बी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के पहले आखिरी गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी राइट आंसर है। सिपाही का विद्रोह 1857 में कहां से शुरू हुआ था? तो सिपाही का विद्रोह 1857 में ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। किस अंग्रेज ने सम्मानित किया था महात्मा गांधी जी को? तो महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद ये जो पुरस्कार दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि सम्मान दिया गया था। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध जो था ये 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी, महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा इनमें से कहां पर है? हुमायूं जो था उसका मकबरा कहां है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? सबसे पहली भारत की आजादी का युद्ध। तो सबसे पहला भारत की आजादी का जो युद्ध है वो माना जाता है 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी 1857 का विद्रोह राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उसे क्या नाम दिया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है शहीद एवं स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, शहीद एवं स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? तो गांधी जी को ब्रिटिशर्स के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी, केसर ए हिंद की उपाधि। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो आपका है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा किला तेलंगाना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में है गोलकुंडा का किला। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से किस राज्य में है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं, कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहां पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है और यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर।
आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो आजादी के बाद की बात हो रही है। आजादी के बाद भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, लुईस माउंटबेटन, ये भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। ऑप्शन नंबर ए, लुईस माउंटबेटन राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, तो शिव जी का मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, और ये तमिलनाडु के तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। यह किसका जो है, किस साम्राज्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, यह आपका चोला साम्राज्य के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए, चोला साम्राज्य के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को ही समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोवा मुक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन राइट आंसर है। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। आपको बताना है किसके द्वारा बनाया गया था। लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला बनाया गया था आपका शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाए। कल आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था, आप उसका आंसर आज कमेंट करके बताओ। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं। 2 क्यों, इतना इजी है, आपको चारों में से ही बताना पड़ेगा। कोई 2 ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से बताओ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना, और जो भी पहली बार आया रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।